प्रश्न, अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास पर चर्चा कीजिए। उत्तर, 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला की सीमाओं के बाहर मानव व्यवहार और संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में रुचि लेना शुरू कर दिया। अब उनका झुकाव मौजूदा सिद्धांतों को सामाजिक परिवेश में लागू करने की ओर था। 1903 में वाल्टर डिलस्कॉट ने एक पुस्तक लिखा था, जिसका शीर्षक है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि दूसरों द्वारा दिए गए भावनात्मक सुझाव उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतों को प्रभावित कर सकते हैं। इससे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का उदय हुआ, जिसमें हमारे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए शोध किए गए। ह्यूगो मुंस्टरबर्ग ने 1908 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान को दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को समायोजित करने के लिए एक शोध के रूप में परिभाषित किया। इसके बाद हॉल का योगदान था, जिसने 1917 में जर्नल ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी का नेतृत्व किया। 1920 के दशक तक अनुप्रयुक्त अनुसंधान उद्योगों में भी बहुत महत्व प्राप्त करने लगा। उपभोक्ताओं के व्यवहार को प्रभावित करना, कर्मचारी प्रेरणा को बढ़ाना, टीम वर्क का निर्माण कुछ ऐसे उदाहरण थे जो सामाजिक परिवेश में निहित थे। हालांकि यह कट लेविन है जिन्हें आधुनिक अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक मनोवैज्ञानिकों को क्रियात्मक शोध में संलग्न होना चाहिए। लेविन ने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक मुद्दों को सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। इस शोध का उपयोग तब सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता था। क्रियात्मक शोध सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करने, विश्लेषण करने, व्याख्या करने और समाधान सुझाने में सक्षम होना चाहिए। ऐसे समाधानों की प्रभावशीलता को सर्वेक्षणों, केस स्टडीज और नियंत्रित प्रयोगों के माध्यम से मापा जा सकता है। इसलिए कट लेविन को मनोविज्ञान के इतिहास में व्यवहारिक और सैद्धांतिक सामाजिक मनोविज्ञान दोनों का संस्थापक माना जाता है।